नमस्ते, माय नेम इज़ संगीता राउत फ्रॉम उड़ीसा। मैं जब एप्लॉम बिजनेस स्टार्ट की थी, मेरा हेल्थ इशू था, तो मुझे किसी ने प्रोडक्ट दी थी यूज़ करने के लिए। फर्स्ट महीना मैंने यूज़ किया तो मुझे रिलीफ मिल गई। मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम हुई थी। नॉर्मल डिलीवरी जब बेटी हुई थी उसके बाद मुझे पाइल्स हुई थी, तो पाइल्स के जो प्रोडक्ट मिली थी तो खाने के बाद 1 महीने में मुझे रिजल्ट मिली। मैं MRP में ली थी पहली महीना जो है। उसके बाद जिसने मुझे प्रोडक्ट दी थी उसने बोले जी इसमें बिजनेस भी कर सकते हैं, तुमको पैसा भी आएगी और तुम डॉक्टर बन जाओगे। मुझे उस बात को तो भरोसा नहीं आया, लेकिन मैंने बोला क्या पैसा मिलती है ना? हो मिलती है। मैं ठीक है। उसके बाद मैं घर में जाके पहले तो सीलू को बोलती हूँ जो ऐसे ऐसे कुछ काम है, क्या मैं काम करूँ, ज्वाइनिंग करूँ? इसने बोले जो हम लोग MOA ज्वाइन किए थे और कुछ कंपनी के नाम मतलब बोली है, जब हम ज्वाइनिंग करते नहीं कर पाए, तुम क्या कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। मैंने ठीक है। उसके बाद एक दिन बोले उसने ठीक है तुम घर में मम्मी को पूछ लो, अगर वो इजाज़त देंगी तो तुम कर लो। तो मैं सासू माँ को जाके पूछे से मम्मी जी ऐसे ऐसे काम है और ये बोल रही है, क्या मैं ज्वाइन करूँ? तो उसने बोले ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन घर की काम करके अगर तुम टाइम दे सकती हो तो ज्वाइन कर लो। मैं ज्वाइन कर ली। जिस टाइम मैंने ज्वाइन की थी उस टाइम में ड्रीम था 300 रुपीज़। मेरा इनकम की ड्रीम जो था ना उस टाइम का, जो मुझे 300 इनकम आएगी इसमें, वो क्या था ना, जो ड्रीम था मुझे पैसिफिक ड्रीम था। ऐसे नहीं कि 300 में मुझे क्या क्या चाहिए ये भी मुझे आज भी याद है। तो स्पेसिफिक ड्रीम के साथ में ही मैं एप्लॉम ज्वाइन की थी, जो मुझे 300 रुपीज़ चाहिए थी एप्लॉम की इनकम से। उसके बाद मैं जब भी मीटिंग जाती, मेरे पास क्या होती है ना, जैसे मैं गांव में पली बड़ी हूँ, ठीक है। मेरे पास स्कूटी भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं था और मैं ज़्यादा भी पढ़ी नहीं हूँ। तो उसके बाद मैंने जब काम शुरुआत की तो उस टाइम सीलू बिजी थी हमारी होटल की लाइन से, तो मेरा पास टाइम लिमिटेड था क्योंकि बच्ची छोटी थी और फैमिली के सारे काम मुझे ही करना पड़ता। 2 से 4 बजे के टाइम मुझे मिलती थी, क्योंकि 4 बजे से घर में पापा जी आएंगे तो खाना खाएंगे, तो 2 से 4 बजे टाइम लिमिट था। और उस टाइम में मेरे पास ना गाड़ी थी, ना इनकम थी, ना सपोर्ट था। मैं पैदल चल के जाती थी काम करके, 2 से 4 बजे के टाइम में निकल आती थी। तो कुछ दिन ऐसे ही चला मेरा जो बिजनेस था। और मुझे ये भी बोला गए थे जो तुम बालेश्वर के अंदर किसी को मतलब कि कोई भी नहीं जानना चाहती है जो मैं बिजनेस कर रही हूँ या मैं कुछ काम कर रही हूँ। आसपास के लोग भी नहीं मतलब जान पाएंगे जो मैं कुछ कर रही हूँ। तो मुझे पास में भी काम करना अलाउ नहीं था, मुझे काम करना दूर अलाउ है। तो बेटी जो छोटी थी तो मैं पहले दूर में ही काम किया हूँ। तो इसके बाद मुझे रास्ता भी मालूम नहीं था। मेरे साथ ये भी एक प्रॉब्लम हुई थी, मुझे बस में जर्नी जब मैं करती हूँ ना, मुझे वोमिटिंग होती है और इतना वोमिटिंग होती है अगर वहाँ पर पहुँच लूँ तो मैं बात करने की हालत में भी नहीं होती हूँ। ये प्रॉब्लम होती है मेरे साथ, और होती थी, अब नहीं हो रही है। तो जब मैं जा रही हूँ तो मुझे पहले जो काम शुरुआत हुई थी दूर से मुझे बारीपदा जाना पड़ता है। उस टाइम में एक मेरी लेग डेवलप हुई थी उदला से, लेकिन पता नहीं था उस जगह कहाँ पर है। मैं सीलू को फ़ोन मिलाती थी तो माँ मुझे उदला जाना है, वो बोले मैं जा रही हूँ। लेकिन मैं जा रही हूँ बोल बोल के 2 घंटा हो गया, बोल आए नहीं। तो मुझे गुस्सा आ गई, मैं क्या करूँ, बैग पकड़ा खुद पैदल चल गई बस स्टेशन। तो बस स्टेशन के पास मुझे मालूम है पास में ही सोई बारीपदा की लाइन में ही उदला पड़ेगी, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन था, ये मुझे मालूम नहीं था। मैं बस में चढ़ गई। उसके बाद जब कंडक्टर आई पूछे जो तुमको कहाँ जाना है, बोले उदला जाना है। नहीं तो ये बस नहीं है। तो उस टाइम मुझे इतना मतलब रोना आई थी। एक तो बस में दिक्कत होती है और दूसरी मुझे दूसरी रास्ता पकड़ ली
और तीसरी वो फ्रंट लाइन वहाँ पर जाके काम पहुँच गई। तो मेरे पास ऑप्शन था, अगर मैं क्विट करके रिटर्न आ जाती, कैंसिल कर देती, और एक ऑप्शन था मैं पहले बारीपदा पहुँचती, उसके बाद उदला के लिए बस पकड़ती। ये दो ऑप्शन था मेरे पास में। तो मैंने क्या किया, पहले बारीपदा पहुँची, उसके बाद बारीपदा में बस पकड़ी उदला के लिए। उदला में काम की। वो जैसे रूरल एरिया होती है ना, बहुत शाम लेट काम होती है तो लेट ही ख़त्म होती है। तो आने के टाइम में मुझे बस नहीं मिली, तो फिर से मैं बारीपदा की बस पकड़ी, तो बारीपदा से बालेश्वर की आई। वो जो जर्नी है ना, तो मुझे आज भी याद है। अगर हम क्विट कर जाते तो मुझे बोलने वाली कोई भी नहीं था जो तुम क्यों नहीं गई। लेकिन मैंने क्विट क्यों नहीं किया, मेरा सपना था कुछ करने के लिए, मेरा ड्रीम था बनने के लिए। वहीं पर मेरी अपलाइन भी बोल नहीं सकते थे क्यों तुम, ठीक है अगर भूल बस पकड़ ली तो रिटर्न आ जाओ। तो क्या है ना, मेरी जो चाहत है कुछ बनने के लिए, सर भी बोले एप्लॉम में क्या मिला। एप्लॉम में मुझे ये मिला, जैसे एक होम मेकर थी ना, मैं होम मेकर थी, एक होम मेकर को एक बिजनेस वुमन बना दिया। जो पहली बार मैं लखनऊ आई थी तो ट्रेन में मेरी जर्नी फर्स्ट टाइम था उस टाइम। उससे पहले मैं कभी भी ट्रेन में बैठी नहीं थी। मेरी फर्स्ट टाइम जर्नी थी 2018 के साथ। वो जो ऑनर्स नाइट था, 2 महीना 18% करके मैं लखनऊ आई थी सेमिनार के लिए। उस टाइम के लिए जो जैसे मेरे को पता था मैं स्टेज में जाऊंगी तो स्पीच दूंगी। क्या स्पीच दूंगी, हिंदी तो मुझे आती नहीं थी, तो मैं इसके लिख कर मैं मतलब ट्रेन के सर में बोलती, उसको प्रैक्टिस करते। जब मीटिंग में हुई तो मीटिंग ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे स्टेज में नहीं बुलाए हैं। तो उस टाइम मैंने पूछी, मेरे जो अपलाइन थे मैंने पूछी, ये मैं स्टेज में क्यों नहीं गई ना, तुम डायरेक्टर नहीं हो, 18% हो, तो इसीलिए तुम स्टेज नहीं गई। मैंने डायरेक्टर के क्या प्लान है, कि ना उस टाइम जो है मैं डायरेक्टर के प्लान भी नहीं समझती थी, लेकिन 18% 2 महीना कंप्लीट की। तो उस टाइम मुझे डायरेक्टर की प्लान दिखाई। मैं आप बोले नहीं, मैं 2 महीना 18% की, मैं 1 महीना डायरेक्टर बन जाती। मैंने ये भी क्वेश्चन उनको बोली थी उस टाइम। ठीक है, उस टाइम उसी दिन मैंने वही टेबल पे बैठ के ली, वहीं से वापस जाऊंगी और डायरेक्टर बनूंगी। और इसी महीना, वो जो महीना था उसी महीना मैंने डायरेक्टर बनी। और वही जो चेक बना था 10,000 समथिंग कुछ, उस चेक में मैं एक्टिवा 5G रेड कलर की स्कूटी ली थी फर्स्ट चेक में। उसके पहले मुझे गाड़ी चलाना भी नहीं आती थी। मेरी गाड़ी से मुझे सीलू ने गाड़ी चलाया सीखा। उसके बाद मैंने गाड़ी से काम करना स्टार्ट किया, जाने लगी आने लगी। उसके टाइम में कोरोना आ गया। कोरोना का टाइम क्या था, जो सीलू का बिजनेस था वो शटर लॉक हो जाती है, ये पूरा बंद था 2 साल तक। जब उनकी बिजनेस बंद थी तो मेरे जो एप्लॉम की बिजनेस हाईएस्ट चेक था 33,000 कुछ था उस टाइम, 33,000 हाईएस्ट थी था। तो मैंने इनको बोला मैं तो इस महीने बाहर भी नहीं गई तो इतना चेक कैसे बना। इसलिए इतने साल जो तुम काम किए है ना, उसके दौरान तुमको इतना चेक मिला। उस टाइम उनको भी मतलब भरोसा, फैमिली, मेरी जो फैमिली है उनको भी मतलब एप्लॉम के ऊपर जो भरोसा है ना उस टाइम डेवलप हुआ है। जे अगर एप्लॉम बिजनेस हम लोग करते हैं मिलके तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होगी। उस टाइम से लेकर आज तक मेरे लिए कुछ भी टाइम लिमिटेड नहीं है, सब छूट है। मैं अभी काम करते करते रात 9 बज जाती है, लेकिन मुझे पता नहीं चलती है। एक बार ये फोन, तुम कहाँ हो? मैं बाहर हूँ। रात को 9 बज गए, तुम अभी तक 9 बज गई। वैसे ऐसे मतलब मुझे काम करना होती है ना, तो ऐसे काम करना है, ऐसे प्यार करना है। एप्लॉम एक देखिए, एप्लॉम मुझे लगती है मेरी अंदर है, जब मैं इसको प्यार करने लग गई।
उसके चक्कर में सच्ची बोलती हूँ, मैं बात करते करते गैस में अगर कुछ चढ़ा देती हूँ तो भूल जाती हूँ। अगर मैं खाना किसी को दे देती हूँ उसके बाद पूछने जाना भूल जाती हूँ। जब मैं मेरी यहाँ पर फ़ोन आ जाती है तो उनके साथ लग जाती हूँ, यहाँ भूल जाती हूँ। सच्ची में मुझे मोहब्बत हो गई है फिल्म से। ये जो मुझे लोग भी बोलते हैं ना, तुम इतनी धूप में आती हो, तुम्हारी सर नहीं घुमाती है क्या? मैंने ये तो मई की महीना नहीं है ना, ये क्या धूप है, ये मुझे नहीं लगती है। तो ऐसे ही मुझे जैसे काम करते ऑब्जेक्शन बहुत आई है मेरे अंदर, मेरे पास बहुत ऑब्जेक्शन आई है। लेकिन मैंने उसको मतलब ऐसे देखा जब मैं खुद के लिए काम कर रही हूँ, मेरी ड्रीम है तो मैं मेरी ड्रीम के लिए काम कर रही हूँ। मेरे लिए पहले तो मैं सिर्फ मेरे लिए काम कर रही हूँ और किसी के लिए नहीं। मैं अप्लम कर रही हूँ खुद के लिए, मेरे लिए, मेरी ड्रीम बनाने के लिए, मेरी नाम पहचान जो भी है मेरे लिए मैं खुद कर रही हूँ। तो बिजनेस जो मैं करती हूँ, आज जो गाड़ी जो हम लोग न्यू ईयर के दिन में सीलू और मैं दोनों जा रहे थे ओला में, जैसे सर को मैं बताई थी। तो फर्स्ट साल की पहली तारीख थी, 1 तारीख हम दोनों जा रही थी। एक बार वो ट्रैफिक थी, वहाँ पर खड़ी रही तो मैंने एक ब्लैक कलर की गाड़ी थी जगुआर, उसके बाद पहले मुझे नाम भी नहीं मालूम था, लेकिन वो गाड़ी बहुत शानदार थी। जो मैंने देखा उसके जो लोगो था ना वो गोल्डन कलर का था, वो क्या लग रही थी। तो उसके तो मैंने इसको देखी, मुझसे ये गाड़ी कौन सी है ना, जगुआर है। तो गाड़ी कभी चलाऊंगी तो यही चलाऊंगी, नहीं तो आज तो गाड़ी नहीं चलाऊंगी, तुम चलाओगे मैं बैठूंगी। तो मैंने ऐसे बोल दिया, तो तुमको पता है इसका कीमत क्या है? नहीं पता, 50 लाख के ऊपर है इसकी कीमत। ठीक है, अगर मैं पैदल चल के बिजनेस स्टार्ट की, आज कर्व ले सकती हूँ, स्कूटी उसके बाद ओला उसके बाद कर्व ले सकती हूँ, तो ये कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे। तो यही मैसेज दूंगी सारे लीडर को या सारे लोग को, खुद के लिए काम करना है। मेरे पास कुछ मतलब कुछ भी नहीं था, जैसे कि मैं बोली, ना नॉलेज था, ना मनी था, ना सपोर्ट था। इस तरह मैं रूट भी नहीं जानती थी। मैं अकेली डॉटर थी घर में, बहुत अच्छे से मेरे मामा पापा ने पाली है मेरे को। घर से बाहर भी साथ में लेके जाती थी, फिर साथ में लेके आ जाती थी। तो मुझे रास्ता भी मालूम नहीं था कहाँ की। बस इतना ही मैं बोलती हूँ, मेरी इच्छा शक्ति थी, कुछ करने की चाहत थी, खुद की ड्रीम थी, इसीलिए मैं आज यहाँ पहुँच पाई। जो भी काम करना चाहती है खुद की ड्रीम के लिए, खुद के लिए काम कीजिए। फैमिली ऑटोमेटिक साथ में आ जाएंगे, हस्बैंड ऑटोमेटिक आ जाएगी, सारे के सारे लोग ऑटोमेटिक तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। लेकिन खुद बढ़ते रहिए, काम हो जाएगी। थैंक यू सो मच। काशी की नगरी है तो हर हर महादेव। एक्चुअली संगीता जो बोली, जितनी भी बोली दिल से बोली, और मेरे पास सुबह पूछ रही थी कि मैं क्या बोलूँ। मतलब देखो, तुम काम किए हो और काम करते तुम्हारे अंदर जो चेंजेस आया है, तो वो स्टेज में जब जाओगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहले वो इतनी हिंदी जो बोल रही है अच्छी बोल रही है, और इंग्लिश उसके बीच में बोल रही है, ये सोने पे सुहागा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ क्या होता है, एक बोलते हैं ना कि एक रॉ मटेरियल से जैसे कोई फिनिश गुड्स जब बनता है तो उसका एक प्रोसेस का टाइम होता है, और वो धीरे धीरे वो बन जाता है। मैं भी जब आया था, पहले आया था स्टेज में, मेरे को कुछ माइक दे तो क्या बोलूँ वैसे सोच रहा था। अभी आज यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ और 100-150 लोगों के अंदर बोल पा रहा हूँ, तो यही बहुत बड़ा बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू पुष्कर सर, थैंक यू एप्लॉम, और थैंक यू ईशा मैम, और बाकी जो हमारे ऑफलाइन हैं और जो फ्रंट लाइन है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने के लिए शब्द नहीं है। आई एम वेरी मच इमोशनल। मैं दो हीरो के साथ खड़ा हूँ, और इस मौके पे मैं राकेश सर को
कतई मतलब भूलना नहीं चाहूंगा। राकेश सिंह जी उड़ीसा, उनकी ट्रेनिंग इस लड़की की आवाज में। जो ये बोल रही थी मुझे ऐसा लग रहा था राकेश सर। थैंक यू। थैंक यू सर।